इनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में। दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने। गठबंधन का क्या अर्थ है? एक समूह में इकट्ठा होना, लोगों का समूह, राज्यों या दलों का समूह, उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। वैसे गठबंधन सरकार चलाने के लिए दो या दो से अधिक दलों के मध्य समझौता होता है। भारत में प्रथम गठबंधन सरकार कब बनी? 24 मार्च 1977 को, 25 अप्रैल 1977 को, 23 मार्च 1977 को। उपयुक्त कोई नहीं। 24 मार्च 1977 को। 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, देवराज। राजीव गांधी, क्योंकि इस वक्त इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के रूप में कब अस्तित्व में आई? फरवरी 1987 में, फरवरी 1980 में, जनवरी 1951 में, मार्च 1957 में। फरवरी 1980 में। जनता दल कब सत्तारूढ़ हुआ? 1990 में, 1989 में, 1988 में। उपयुक्त कोई नहीं। 1989 में। जनता दल के बार बार विभाजन का प्रमुख कारण था पार्टी नेताओं का महत्वाकांक्षी होना, अंदरूनी कलह, ए और बी दोनों। उपयुक्त कोई नहीं। ए और बी दोनों। जनसंघ का एक हिंदू राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गठन कब हुआ? 1951 में, 1948 में, 1961 में। उपयुक्त कोई नहीं। 1951 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1984 में, 1982 में, 1980 में, 1988 में। 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस पार्टी में पाई जाती हैं? साम्यवादी पार्टी में, स्वतंत्र पार्टी में, भारतीय जनसंघ में, कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनसंघ में। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज। वैसे वर्तमान में इनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं है। कौन सा राजनीतिक दल धारा 370 को संविधान से समाप्त करना चाहता है? भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, कांग्रेस दल, जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा धारा 370 को 2019 में समाप्त किया जा चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का गठन कब हुआ? सन 1977 में, सन 1991 में, सन 1998 में, सन 1999 में। सन 1998 में। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का गठन कब हुआ? सन 1998 में, सन 1999 में, सन 2004 में, सन 2009 में। सन 2004 में। सन 2014 में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ? 14वां चुनाव, 15वां चुनाव, 16वां चुनाव, 17वां चुनाव।
16वां चुनाव 2019 में 17वां चुनाव हो चुका है और 2024 में 18वां चुनाव होगा। मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष लागू किया गया? 1971 में, 1977 में, 1990 में, 1991 में। 1990 में। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का श्रेय जाता है मनमोहन सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी को, उपरोक्त किसी को नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह को। इनका संक्षेप में नाम वीपी सिंह भी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया सन 1993 में, सन 1992 में, सन 1991 में, सन 1990 में, सन 1993 में। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान है 10%, 15%, 20%, उपयुक्त कोई नहीं। 10%। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? 69, 84, 40, 79, 84। बहुजन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में, 1983 में, 1989 में, 1991 में। उत्तर 1983 में। तारीख थी 14 अप्रैल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, कांशीराम। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। मायावती। कांशीराम की मृत्यु हो चुकी है। हाथी किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बहुजन समाज पार्टी, लोकदल, साम्यवादी दल, समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल है? तेलुगु देशम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्षेत्रीय दल हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ है क्षेत्र के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव, लिंग के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव। सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक। किसका मत है? मॉरिस जोन्स का, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, कुलदीप नैयर। रामधारी सिंह दिनकर का। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या के निम्नलिखित में से कारण हैं: मुसलमानों में पृथक्करण की भावना, मुसलमानों का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन, संकुचित हिंदू राष्ट्रवाद की भावना। उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों। भारत विभाजन का मुख्य कारण था सांप्रदायिकता, भाषावाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद। सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर विभाजन। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वी.डी. सावरकर, अनंत गीते, अटल बिहारी वाजपेयी। वी.डी. सावरकर ने। भारत के धर्मनिरपेक्ष होने का निम्न एक कारण है: नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलना, धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं,
राज्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देता। उपरोक्त सभी। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था? 6 दिसंबर 1992 को, 11 दिसंबर 1992 को, 13 दिसंबर 1992 को, 26 नवंबर 1990 को। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कब दिया? अक्टूबर 2019 में, नवंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में, जनवरी 2020 में। नवंबर 2019 में। निम्नलिखित में से कौन से दल का आधार सांप्रदायिकता माना जाता है? जनता दल, कांग्रेस आई, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय राजनीति में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो धर्म और राजनीति को परस्पर संबंधित मानता है? शिरोमणि अकाली दल, मुस्लिम लीग, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। शिरोमणि अकाली दल। निम्न एक सांप्रदायिकता का प्रमुख दुष्परिणाम है: चुनावी राजनीति, राष्ट्रीय एकता में बाधा, राजनीतिक अस्थिरता। इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता भारतीय लोकतंत्र को निम्न ढंग से प्रभावित करती है: धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग करके, मंत्रिमंडल के निर्माण में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करके, राजनीति में धार्मिक दबाव गुट के द्वारा हस्तक्षेप करके। उपर्युक्त तीनों। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए संवैधानिक उपाय निम्न में से हैं: सांप्रदायिक आधार पर चल रही चुनाव प्रणाली को खत्म कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने और सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने की गारंटी दी गई। उपर्युक्त सभी। हमारे देश में सांप्रदायिकता पर अंकुश लगाने का सही उपाय निम्न में से है: धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्षता की नीति को कठोरता से लागू करना, शिक्षण संस्थाओं में सभी धर्मों के प्रति आदर रखना, पारस्परिक सहनशीलता व बंधुता की शिक्षा देना। उपर्युक्त सभी। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1989 में, 1985 में, 1950 में, 1991 में। 1991 में। 1989 के बाद भारत में डैश की सरकार बनी: राष्ट्रीय मोर्चा की। लैटिन शब्द डैश का अर्थ एक साथ बढ़ना है: कोअलिशन। भारत में प्रथम गठबंधन सरकार डैश में बनी थी: 1977 में। 1989 के आम चुनाव में डैश को सबसे अधिक सीटें मिली थी: कांग्रेस पार्टी को। मंडल आयोग की सिफारिशों को प्रधानमंत्री श्री डैश ने लागू किया था: विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। और मंडल आयोग का अध्यक्ष था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर डैश को हुआ था: 1992 को। आजकल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री डैश है:
ममता बनर्जी। भारत निम्न में से किस प्रकार का राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म प्रधान राज्य, धर्म विरोधी राज्य, कोई नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य। गुजरात में 2002 में सांप्रदायिक दंगों का मुख्य कारण था। आरक्षण विवाद, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 के दिल्ली दंगे, गोधरा कांड। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 48 सीटें आरक्षित हैं।